नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूसीसी बिल पारित होने के बाद से एक और बहुप्रतीक्षित बिल भी पास हो गया है। बता दें कि चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण वाला विधेयक संशोधन के बाद से सर्वसम्मति से पास हो गया है। वहीं बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस विधेयक को संशोधन के साथ पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। विपक्ष ने भी विधेयक पर अपनी सहमति दी। वहीं सदन में विधेयक पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड बना है। वे स्वयं खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के साक्षी रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के गठन में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है। उनके संघर्षों से और हमारे जिनका बलिदान हुआ इसमें, इस राज्य को बनाने में बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं स्वयं, क्योंकि जब मैं छोटा था, मैंने स्वयं इस आंदोलन में भाग लिया है। मैंने देखा है खटीमा का आंदोलन, मसूरी के आंदोलन की हम सब हमेशा स्मरण में हमारे रहता है। मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हम भूले नहीं है। ऐसे समय में जहां मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, तब से लेकर आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मामला हो, अन्य सुविधाएं बढ़ाने का मामला हो, उनके आश्रितों को पेंशन देने की बात हो, उसमें वृद्धि की बात हो, वो सब काम किए। और भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ता विधानसभा में समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव पास होने पर मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और सरकार के पक्ष में नारेबाजी कर मिठाई बांटी। मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल प्रस्तुत कर पास करा दिया है, जो राज्य के लिए ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया गया एक संवैधानिक महत्वपूर्ण वादा समान नागरिक संहिता कानून के रूप में पूर्ण किया है। वहीं निश्चित रूप से ही ये कानून पूर्व भारत में लागू होगा और धीरे धीरे सभी राज्य के लोग इसे अपनाएंगे और पूरे देश में समान नागरिकता संहिता कानून से आच्छादित किया जाएगा। खबर मसूरी से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में यूसीसी बिल पास होने पर खुशियां मनाई जा रही है। लोग नारेबाजी कर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि साथ ही जो है पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी इस दौरान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर करके सामने आया है इस बिल के पास होने के बाद से, और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अब उत्तराखंड को देखते हुए देश के अलग अलग राज्य, अन्य राज्य भी इस बिल को अपनाने के बारे में सोचेंगे। और इस दौरान उन्होंने मिठाइयां भी बांटी और मिठाइयां बांटकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। आज उत्तराखंड जो है देश का प्रथम राज्य बना है जिसने जो है यूसीसी को जो है विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरे सरकार को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो है एक उत्तराखंड राज्य ऐसा बनाया है जिसने पहली बार इसमें यूसीसी को लागू किया है। और हम मानते हैं कि जहां कानून में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी जाति के आधार पर नहीं है, किसी धर्म के आधार पर नहीं है, तो वहां सिविल जो लॉ है उसमें एक ही देश में रहने वाले नागरिक के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसी नियत ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है और मैं मानता हूं कि आने वाले वक्त में इस कोड से जो है जो लोग जिनको थोड़े बहुत बिंदुओं में कहीं शंका है, निश्चित ही उनकी भी शंका दूर होगी। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने पर सभी धर्मों में खुशी का माहौल व्याप्त है। भाजपा लाभार्थी संपर्क सम्मेलन में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले से सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का काम किया गया है।
उन्होंने साथ ही कहा कि पहली बार ऐसा सिविल कोड मिला है जिससे लोगों के सम्मान में इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले लंबे समय से सिख समुदाय में जो शादियां होती थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होती थी और कांग्रेस शासनकाल में हमें आनंद मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन कानूनी तौर पर भी वो हिंदू मैरिज एक्ट था। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सिख समुदाय को उनके एक्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अन्य धर्म के लोगों को अपने कानून के हिसाब से सम्मान मिलेगा। और विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आभार रैली निकालकर एवं जनसभा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। समारोह में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर महिलाओं के लिए ये बिल सबसे महत्वपूर्ण साबित किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे भड्डू की दाल बताकर कहा है कि अभी तो ये दाल पकी है, जब जनता में बटेगी तो बीजेपी का चेहरा सामने आ जाएगा। दिया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर सिंह धामी का पहला राज्य अपना प्रदेश बना है, जिस प्रदेश के जितने भी इसका जो मामला है ये तो सरकार ऐसी चल रही है, इनकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं। हम इस पे अगर कोई बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ बात करेगा वो तो देशद्रोही माना जाता है। अरे भाई हमको थोड़ी पूछा उन्होंने कि हम यूसीसी ला रहे हैं। नहीं, आप प्रवर समिति की बात कर रहे हैं, सभी सेंटर क्या विपक्ष की भूमिका क्या रहेगा? विपक्ष की भूमिका हम तो जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे। अभी तो इन्होंने दाल पकाई है ना, पहले बंटने तो दो, जब बंटेगी तो जब चाटेंगे वो बताएंगे कि इसमें नमक कम है या ज्यादा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी कानून ला करके समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 को सदन के माध्यम से पारित करके जल्दी वो कानून बन करके हमारे राज्य में स्थापित होगा और सभी को समानता के आधार पर समरसता का जो भाव है उसको लेकर के वो कानून बनाया गया है। तो इसके लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी का हम अभिनंदन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। और अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां ग्वालदम बैजनाथ राष्ट्रीय मार्ग नारायणबगड़ के समीप भारी चट्टान टूटने से यातायात पर असर पड़ा है। जानकारी के अनुसार करीब 3 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है, जिसके बाद से सड़क के दोनों छोरों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बीआरओ के कर्मचारियों ने इस मामले में बताया कि जल्द ही यातायात बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और बताया गया है कि संभवतः 2 से 3 घंटे में सड़क पर यातायात सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। बिना पुल से नीचे टोटी गाँव पड़ता है, वहाँ जाना है। रास्ता ही खराब हो गया तो थोड़ा सा अटक गए यहाँ पर। देखिए कब तक होता है, जेसीबी लगी हुई है काम पे, देर में होता है कुछ पता नहीं है। आप यहाँ पे आपके मकसद यहाँ लोकल रहने वाले हैं? नहीं, लोकल नहीं, वहीं के हैं से ना। हमारा मैंने किसी सुना है कार्यक्रम सुनने। क्या लगता है आपको कितने देर निकलना है? अप्रॉक्सीमेट इतने बैठ जाएगा, 4-5 घंटे तो बैठेगा क्योंकि मशीन भी एक छोटी है। चलो एक आधा अगर 2 मशीनें होती तो उससे भी थोड़ा इजीली हो जाता वर्क। अभी तो छोटी है तो लगे पड़े अभी कोई भरोसा भी नहीं है कि भाई स्लाइड हटा रहे ऊपर से दूसरा फिर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। भी हो रहा है फिर गिर के फिर टाइम पेड़ बैठ सकता है, ये दिक्कत है उसमें। तो खबर चमोली से आपको बता रहे हैं, जहां पर
राष्ट्रीय राजमार्ग में अचानक से ऊपर से भूस्खलन हो गया और यातायात बाधित हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी चट्टान धंसकर के सड़क के ऊपर आ गई है और लोगों का यातायात यहां पर प्रभावित होता दिखा। यात्रियों का कहना है कि उन्हें अपनी मंजिल तक जाना था, लेकिन रास्ता टूटने के कारण काफी घंटों इंतजार करना पड़ा। हालांकि प्रशासन का इसको लेकर के कहना है कि कुछ ही घंटों में ये मार्ग सुचारू रूप से चलने लगेगा, लेकिन फिलहाल की अगर आपको वो खबर बताएं तो चट्टान टूटने से यातायात बाधित है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और इस साल लंबे अरसे बाद हुई बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी के बाद भले ही पहाड़ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन पहाड़ों की सैर करने वाले पर्यटकों की लाइनें लग चुकी हैं। भारी बर्फबारी के बाद पर्यटक इन दिनों पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और जिसमें स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। भारी बर्फबारी के बाद से चमोली के औली के बाद से देवाल ब्लॉक के लोहजंग से भेंकताल और ब्रह्मताल ट्रैक इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। और बता दें कि हर दिन सैकड़ों पर्यटक यहां की खूबसूरती का आनंद लेने यहां पहुंच रहे हैं। यहाँ पास गल 1-2 हफ्ते से जो है काफी बर्फ पड़ा हुआ है क्षेत्र में। वाण में बर्फ पड़ा है और आली, बेदनी, ब्रह्मताल, रूपकुंड, मोनाल टॉप जैसे काफी सारे यहाँ पे ट्रैक हैं और सारे ट्रैकों में आजकल जो है 2 हफ्ते में जो है कि काफी बर्फ पड़ा है। बर्फ पड़ने से जो है कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ गया है। टूरिस्ट बढ़ने से जो है हमारे होम स्टे अच्छे चल रहे हैं, हमारे म्यूल वाले का काम चल रहा है और सारे क्षेत्र में लॉज चल रहे हैं, होटल वाले का होटल चल रहा है और गाइडों का जो है काम अच्छा बढ़ चुका है। इसी तरह से अगर 2-4 दिन में और मौसम खराब होता है, बर्फ आती है, तो यहाँ पे काफी जो है टूरिस्ट बढ़ेगा और हमें अच्छी आमदनी होगी और सारे क्षेत्र में जो है सारे लोगों को, सारे युवा बेरोजगार लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। तो गाइस अभी हम लोग ब्रह्मताल कैंप साइड से वहीं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पास हो गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में इस विधेयक को पेश किया था। विधेयक में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है। कुल 192 पृष्ठों के विधेयक को 4 खंडों विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और विविध में विभाजित किया गया है। विधेयक के पारित होने के बाद से इसे राजभवन और फिर राष्ट्रपति भवन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। वहीं विधानसभा में विधेयक पारित होने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल पूरे देश के लिए नजीर साबित होगा
और सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम।
सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं बीजेपी ने 9 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान शुरू किया है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को हर एक बूथ पर 24 घंटे बिताने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाले लोकसभा चुनाव में आमजन को सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है और साथ ही लाभार्थियों के साथ अनुभव साझा करना और समस्या का निराकरण करना भी है। नहीं, आज से हम 8 फरवरी को लाभार्थी संपर्क अभियान की प्रदेश कार्यकारिणी संपन्न कर रहे हैं। इसमें केंद्र से हमारे मनिंदर जी सिंह सिरसा जी इसमें मुख्य रूप से अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी तर्ज पर लोकसभाओं की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, उसी तर्ज पर मंडलों की कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य है कि हम अपने पूरे प्रदेश भर में अपने 56,000 कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लगभग 10.5 लाख लाभार्थियों को बूथवार संपर्क करेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे। लाभार्थी परिवार होने के नाते उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आए, उनके जीवन में किस प्रकार से मोदी जी की गारंटी ने असर किया है, उन सब बातों को लेकर चर्चा करके यह लाभार्थी संपर्क अभियान चलने वाला है। थोड़ा और उधर हो जाओ, तब सबकी आ जाएगी ना सही से। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कर्णप्रयाग से बैजनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर रात करीब 12 बजे गैस सिलेंडर से लदा हुआ ट्रक डिपो के पास टायर फटने से सड़क पर पलट गया, जिसमें 342 गैस सिलेंडर भरे हुए थे और ये ट्रक रुड़की से गैस सिलेंडर लेकर नारायणबगर गैस डिपो के लिए जा रहा था। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो सामने से एक कार आ रही थी, जिसको पास देने के चक्कर में उनके ट्रक का पिछला और दाहिना टायर अचानक फट गया, जिस कारण ट्रक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। ट्रक ड्राइवर की सूचना पर नजदीक ही गैस डिपो के सभी कर्मचारियों ने राहत और बचाव कार्य जारी रखा। गनीमत रही कि ट्रक पहाड़ी ढलान और पिंडर नदी में नहीं गिरा, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। फिलहाल ट्रक ड्राइवर की सकुशल उसको बताया जा रहा है और गैस एजेंसी वाले गैस सिलेंडरों को एकत्रित कर रहे हैं।
11:15 बजे करीब। तो हम लोग सब लोग जितने डिलीवरी मैन थे हम लोग मौके पर यहाँ पहुँचे थे। इसमें 342 का लोड था। सिलेंडर तो ठीक है, अभी गिनती हो रही है और सप्लाई हो जाएगी। ड्राइवर वगैरह ठीक है, अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन अभी तो स्वस्थ है वैसे, तो आ जाएगी और ये खाली करके फिर इसको ले जाएंगे अभी ट्रेन पे। कारण क्या रहा? ये बता रहा ड्राइवर, बोला कार आई उधर से और उसका टायर फट गए नीचे काटने के चक्कर। और गोदाम से 1 किलोमीटर लगभग पहले मेरा राइट साइड का टायर फटा, सामने से कार आ गई। तो कार जो है वो मेरे बिल्कुल सामने थी, बस उसे बचाने के चक्कर में ही ऐसा हादसा हुआ। चोट वगैरह कुछ नहीं है सर, टायर फटने की वजह से ऐसा हुआ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।